एक एक जनता से पूछ सकते हैं तो वो जनता यही कहेगा कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के प्रयास से ही ये संभव हो पाया। आप अपने शासन काल में इसको तोड़वाने का बात करते हैं और अभी आप जनप्रतिनिधि नहीं है तो वहाँ जाके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। एक विधायक जी तोड़वाते हैं, एक विधायक जी बचाते हैं, सांसद जी का कहीं कोई प्रयास नजर नहीं आता है। अरे भाई, जब सब काम आप कर देते हो तो फिर 10% के लिए किसके लिए बचा के रखते हो? मैं गर्व से कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के चलते हुआ है। आप अगर सच में कौम के बारे में भलाई चाहते थे या कब्रिस्तान के बारे में, तो आप निकल के आभार तो व्यक्त कीजिए। हम कैसे कर रहे हैं नितिन गडकरी साहब का, जो अचला के लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, ये देखना होगा कि ये संघर्ष करने के लिए किसने बाधित किया। 1,03,000 या 6,000 वोट आया था, हम दावा कर रहे हैं कि इस बार 2 लाख पार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के विधायक प्रतिनिधि मासूम खान जी। कई दिनों से आप देख रहे होंगे, हालांकि मुद्दा तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, चाहे वो विपक्ष हो या विपक्ष के लोग हों, हर जगह एक ही चल रहा है। जो भाजपा के लोग हैं उनका कहना है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो अभी जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके जो लोग हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप जो अचला नवाडी में कब्रिस्तान का मामला जो हाईवे बन रहा है, उसमें काफ़ी दिनों से अधर में लटका हुआ था, जिसमें ये ज्ञात हुआ कि मंत्री जी जब नितिन गडकरी से मिलने गए थे तो उनके द्वारा जो बात विचार हुआ था, उसी के वजह से ये फिर से जो है सो प्रस्ताव पारित हो गया है और यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। अभी हमारे साथ मासूम खान जी हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा उस मुद्दे को लेकर के आगे रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, जो ये पूरा मुद्दा जो शुरू से अभी तक जो चला और अभी जाकर के पूरा पारित हो गया, इसको लेकर के आप लोग का क्या विचार क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सवाल पूछे। और सबसे पहले तो मैं आज स्टार्ट करने से पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी इस चीज़ को बहुत करीब से देखे हैं और आप डे वन से इसमें लगे हुए थे। आप मुझे लगता है कि बहुत बार जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी किए हैं, उसके बाद फिर पब्लिक का होने के बाद भी जाके रिपोर्टिंग किए हैं। देखिए, देखने का बात नहीं है। अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं तो लोग परिश्रम नहीं देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं किसी भी चीज़ का। हम किसी भी चीज़ का तैयारी करें तो तैयारी हमारा कोई नहीं देखता है, एंड ऑफ द टाइम हमारा रिजल्ट मैटर करता है। तो रिजल्ट मैटर यही है कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के प्रयास से और सफल ईमानदारी पूर्वक जो उन्होंने प्रयास किया, और उसका प्रूफ मीडिया के द्वारा ही दिया गया। जब वो नितिन गडकरी जी से मिले, जब पत्राचार हुआ, जब यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोगों को लेके जाके मिले, अंततः यह रिजल्ट आया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय नितिन गडकरी साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी आस्था को समझा, हमारी भावनाओं को समझा और ये कब्रिस्तान के ऊपर से फ्लाईओवर बनाने का ये किया। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये मुझसे नहीं, आप एक एक जनता से पूछ सकते हैं तो वो जनता यही कहेगा कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। अच्छा, देखिए, जैसे आपका तो बात है ठीक है, और कई दिनों से जो कुछ एक दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मंत्री जी को आभार किया गया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको भी आभार किया गया था। लेकिन जब ये मामला सब कुछ चल रहा था तो कई दफ़ा आप देखे होंगे कि सांसद के द्वारा भी अन्य जो एनएचआई के अधिकारी हैं उनसे मिला गया, वो भी अपना बहुत बात मीडिया के माध्यम से इस पे रखते थे। जो यहाँ के पूर्व विधायक है वो भी ग्राउंड पे जाते थे, वहाँ वहाँ के जो लोग हैं, उस गाँव के लोग हैं, उनसे मिलते थे। जो भी उस समय उनसे हो सकता था वो कहते थे, पूर्व की जो बातें थी वो कहते थे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस चीज़ को राजनीति से थोड़ा हट करके अगर संयुक्त प्रयास के रूप में देखा जाए? देखिए, बिल्कुल भी हम इसका संयुक्त प्रयास नहीं मानेंगे। संयुक्त प्रयास अगर हमको मानना होगा तो मैं माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का मानूंगा और नितिन गडकरी जी का मानूंगा। मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि आज जो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, जो अचला के लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, ये देखना होगा कि ये संघर्ष करने के लिए किसने बाधित किया। ये पूर्व विधायक जी के शासन काल में ये सब हुआ है। तो आप अपने शासन काल में इसको तोड़वाने का बात करते हैं और अभी आप जनप्रतिनिधि नहीं है तो वहाँ जाके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, तो ये नहीं चलेगा दोहरा चरित्र। अब मैं सांसद जी पे आ जाता हूँ। तो उनके अभी आज ही बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि फ्लाईओवर नहीं बनेगा, कब्रिस्तान टूटेगा,
बाधा नहीं आना चाहिए। एक विधायक जी तोड़वाते हैं, एक विधायक जी बचाते हैं, सांसद जी का कहीं कोई प्रयास नज़र नहीं आता है। एक बीजेपी के कुछ दिन पहले युवा नेता आए थे, वो बोले कि कब्रिस्तान टूटेगा। तो पहले ये लोग आपस में डिसाइड कर लें कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये डिसाइड कर ले। ये लोग का आपस में मिलाप है या नहीं, ये इन लोग का जग जाहिर हो गया है इस कब्रिस्तान के भी माध्यम से। एक नेता बचाते हैं, एक नेता तोड़ते हैं, और किन्हीं का कोई प्रयास मैं नहीं मानता हूँ। जनता सब जान रही है, लोग सब देख रहे हैं कि किसके प्रयास से हुआ है। और मंत्री जी ने एक एक चीज़ रख दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के बावजूद भी जो उन्होंने सफल प्रयास किया था, मैं गर्व से कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के चलते हुआ है। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि उनके क्षेत्र से बाहर का काम है, क्योंकि ये केंद्र का प्रोजेक्ट है और जो आम जनता है उनको, मैं किसी लोग से ऐसा ही बात भी कर रहा था, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जब ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है और सारा काम सेंट्रल से होता है, हालांकि कुछ इसमें हिस्सा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है, लेकिन लोग कह रहे हैं, कुछ ऐसे ही लोग थे, उनका ये भी कहना है कि ऐसा ही लग रहा है पहले से ही, जब ये मामला नहीं था उसके पूर्व से ही, क्योंकि कुछ आप ही के कार्यकर्ता है जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर और ये पे लिखा भी जा रहा था कि सिर्फ मंत्री जी की वजह से, या कई लोग तो ये भी लिख दिए कि मंत्री जी इसका शिलान्यास वगैरह, कुछ लोग इस पर कटाक्ष से बहुत कुछ किए। हालांकि ये देखिए, ये राजनीति है, ये सब चलते रहता है, लेकिन आप लोग, हम भी, क्योंकि देखिए हमारा काम राजनीति, हमारा काम सवाल पूछना है, और हम चाहते हैं कि जो भी है जनता के बीच में ये एकदम स्पष्ट रूप से जाए। तो इस चीज़ को अगर ये जो बन जाएगा, मान करके चलिए, जैसे जब इसका उद्घाटन और ये होगा, तो फिर उसको लेकर के राजनीति, फिर तो क्या मतलब उसका किस तरह से? देखिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो था एकदम सही था। आप जो कह रहे हैं कि केंद्र की योजना थी, कुछ कुछ योजनाएं केंद्र की चलती है, लेकिन आपको पता है कि जब तक उसमें राज्य सरकार अपना एफर्ट्स नहीं लगाए, उसमें अपना जो व्यवस्था हो वो ना दे, तो कोई भी केंद्र की योजना पूरा नहीं होता है। तो मैं ये एकदम कॉन्फिडेंसली बात कह रहा हूँ, और बोलने वाले को बोलने दीजिए। ये लोग जान रहे हैं, ये लोग तो बिजली के वक्त भी कह रहे थे कि ये तो केंद्र की योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया। अरे भाई, जब सब काम आप कर देते हो तो फिर 10% के लिए किसके लिए बचा के रखते हो? हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि रिजल्ट मैटर करता है, और प्रयास प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का था, माननीय मंत्री जी का था। यहाँ के सचिव लोग बार बार पत्राचार किए, उन्होंने अवगत कराया भावनाओं से भी, तब जाके ये चीज़ संभव हो पाया है। और रही बात सोशल मीडिया पे, तो देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी बता देता हूँ कि हमारे समाज के भी एक दुख के लोग, इक्के दुक्के लोग, जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा है, ना सामाजिक हैं, उनको कहीं और से फंडिंग मिल रहा था कि आप इस समाज को तोड़िए, इसमें राजनीतिक कीजिए। कौन लोग हैं अगर? नहीं, नाम आप सब लोग जानता है कि कौन लोग थे। जब तोड़ने की बात थी तो वो बहुत आगे आगे रहते थे। मैं उनको दावत देता हूँ आपके माध्यम से कि आज माननीय मंत्री जी के वजह से हुआ है, तो आप अगर सच में कौम के बारे में भलाई चाहते थे या कब्रिस्तान के बारे में, तो आप निकल के आभार तो व्यक्त कीजिए। हम कैसे कर रहे हैं नितिन गडकरी साहब का? हम सर आंखों पे बैठाने के लिए तैयार हैं आदरणीय नितिन गडकरी साहब को। तो आप निकल के आइए ना। लेकिन आप नहीं आएंगे, चूंकि आपको बांटना था, आपको पैसा मिल रहा था कहीं से बांटने के लिए। और आपके तरफ से मैं चेतावनी दे रहा हूं उनको कि समाज अब बटेगा नहीं। समाज के लोग भी अब शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और मैं आपके तरफ से हर उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने, चाहे वो 1 मिनट का समय इस संघर्ष में दिया हो, चाहे 1 घंटे का दिया हो, चाहे वो आभार व्यक्त करने में लोग हों, या फिर जब कड़ी धूप में समरनाले कुछ करने में लोग थे। इसमें सिर्फ मुसलमानों की जीत मैं नहीं बोलूँगा, ये हर इंसानों के लिए जीत है जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं और सेकुलर होकर रहना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कब्रिस्तान की बात, हालांकि जो भी बात हम लोग रख दिए। अब आप अल्पसंख्यक समाज से जो है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जो यहाँ के विधायक और मंत्री हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं। एक बात बताइएगा, यहाँ की बहुत लोग बहुत कुछ बातें चलते रहती हैं, तो क्या अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज में और भी सिर्फ, क्योंकि यहाँ देखिए अल्पसंख्यक समाज का कुछ दूसरा ये है, हालांकि है भी। आप, तो एक बात बताइए कि जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, क्योंकि भाजपा भी दावा करता है कि हमारे साथ भी बहुत लोग हैं, और आप लोग भी बोल ही रहे हैं कि सभी लोग हमारे साथ हैं, तो अभी क्योंकि निकट में चुनाव भी है, 6 महीना बाद हो या 7 महीना बाद केंद्र का चुनाव भी होगा, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो क्या पूरे मंत्री जी के साथ अभी हैं? बिल्कुल, पूर्व के चुनाव में आप देखे होंगे, और अभी भी आप देख लीजिए ना कि मंत्री जी को पूरा अल्पसंख्यक समाज गोद में उठाने को तैयार है।
गोद में उठाने को जिस जगह वो जाते हैं, और सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की बात नहीं करूंगा, हर वो इंसान, मतलब 1,03,000 या 6,000 वोट आया था, हम दावा कर रहे हैं कि इस बार 2 लाख पार करेंगे, क्योंकि विकास हुआ है, लोग विकास पे वोट देंगे। लोग जो आपस में यहाँ मेल मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब का माननीय मंत्री जी ने बोया है, उस पर विकास करेंगे। आप देखिए, बात सिर्फ अल्पसंख्यक की नहीं है, मैं आपको सामने 2 उदाहरण देता हूँ। एक, बाबा खोनहरनाथ जी। किसके एरिया में था और किनके घर के पास था वो आप जान रहे हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया माननीय मंत्री जी ने। एक बाबा खोनहरनाथ को उन्होंने बनवाया और एक अचला कब्रिस्तान को उन्होंने बचाया। यही तो सेकुलरिज्म है। हमको सेकुलरिज्म का दिखा के डरा के वोट लेने वाले बहुत आए, लेकिन एक्चुअल सेकुलरिज्म जो जिसको बोला जाता है वो जेएमएम है, वो माननीय मंत्री जी ने करके दिखाया। एक्चुअल सबका विकास, सबका साथ, अगर ये नारा किसी को जाता है तो वो बिल्कुल माननीय मंत्री जी के साथ जाता है। तो और रही भाजपा बात, का नारा था ना, भाजपा वाले कहेंगे कि हाँ, हमारे कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने की कोई बात नहीं है, कॉपी क्या करने की बात है। हम क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। विश्वास जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने से नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास, और जब बात विकास की होगी, जब विकास दिखेगा तो विश्वास अपने आप बढ़ते चला जाएगा, और वो विश्वास माननीय मंत्री जी के साथ निरंतर बढ़ते चला जा रहा है। आप कल परसों देखिए ना, सैकड़ों लोग बीजेपी का दामन छोड़ के जेएमएम में लंबी कतार लगी हुई है। इस बार 2 लाख पार हैं, एक तरफा माननीय मंत्री जी जीतेंगे, क्योंकि विकास पे मिलेगा। आप गढ़वा देख सकते हैं, जाके एक एक जनता का, हमसे मत पूछिए, हमको छोड़ दीजिए, हम पार्टी के आदमी हैं। ग्राउंड लेवल पे आप जाइए, मैं तो आपका ग्राउंड लेवल पे भी रिपोर्टिंग देखा हूँ अचला कब्रिस्तान में। वहाँ पे ये भी कहा गया था, वहाँ के लोग बता रहे थे, कोई तो सिखाया नहीं था। अभी के रिपोर्टिंग में देखा हूँ कि मैं सांसद महोदय के पास 3-3 बार गया, सांसद महोदय हम लोग को वैल्यू नहीं दी है, और पूर्व विधायक आए, रोना रो के हम लोग को फंसाए भी और हंसाने भी आए। लेकिन मंत्री जी ही एक ऐसे शख्स थे, ये आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की वो रिपोर्टिंग का मैं बात कर रहा हूँ कि मंत्री जी के पास हम 12 बजे रात को भी जाते थे, तो वो रांची हो चाहे कहीं हो, दरवाजा खोल के स्वागत करते थे और ये कहते थे कि जब तक मैं हूँ तब तक कब्रिस्तान पे कुछ नहीं होगा। ये तो ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो पब्लिक जो बोलेगी वो मानना ही होगा, और पब्लिक ये मान रही है कि मिथिलेश है, मुमकिन है, हेमंत है तो हिम्मत है। चलिए, अभी जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मासूम जी जुड़े हुए थे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। अभी बहुत चर्चा चल रहा था और हम भी बहुत दिनों से सोच रहे थे, क्योंकि इन लोगों का ये जो संघर्ष था काफ़ी लंबा समय से चल रहा था, और ये अल्पसंख्यक मोर्चा के विधायक प्रतिनिधि हैं, इस नाते उसमें इन्वॉल्व भी थे। तो हम सोचे कि इनसे, क्योंकि जो भी बात है, जो कुछ भी है, एग्जैक्ट क्या चीज़ है, इनसे हम पूछने का कोशिश की और आप के तक रखने का कोशिश किए। बाकी आप देखते रहिए न्यूज नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।